दोस्तों कल से बाजार में नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है और नए ट्रेडिंग वीक के अंदर कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। और एक खबर ऐसी आने वाली है बाजार में जिसके चलते पूरा बाजार पलट सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर हमें निफ्टी के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले थे। 17,000 के जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसी पर निफ्टी हमें सस्टेन करते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस बार अगर एक खबर गलत निकल कर आती है तो पूरा बाजार हमें रिवर्स यानी कि वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है उसमें सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहले हमें कल से जो कॉर्पोरेट्स अर्निंग्स है यानी कि Q2 के रिजल्ट की सीरीज है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें कल के दिन हमें सबसे पहले TCS के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी वीक हमें इंफोसिस के, विप्रो के, HCL टेक के, बजाज ऑटो के, श्री सीमेंट के, HDFC बैंक के नियरली 50 कंपनियों के रिजल्ट यहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें मेनली बात करें तो माइंट्री, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, एवेन्यू सुपरमार्ट, डेल्टा कॉर्प, एंजल वन, सेंट, फेडरल बैंक, ओबरॉय रियलिटी, टाटा एलेक्सी, ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनियों के भी फाइनेंशियल रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट निकल कर आएंगे सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कंपनी के नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसके इस वीक हमें फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट की डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपने इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो डेट आप आपके पास में नोट डाउन करके रख सकते हैं। और बाकी रिजल्ट कैसे रहते हैं वो आप हम पर छोड़ दीजिए क्योंकि हम यहां पर आपके साथ में डिटेल कंपेरिजन शेयर करने वाले हैं। बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट के बारे में जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरे मार्केट को ये पलट सकती है, वो है 12 अक्टूबर का दिन। जी हां दोस्तों, 12 अक्टूबर के दिन आपको इंडिया का CPI इन्फ्लेशन के नंबर सितंबर मंथ के डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे एक चीज प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी कि नेक्स्ट MPC की जो मीटिंग होगी उसमें जो हमारे RBI का रुख है वो किस तरफ रहता है, यानी कि या सिर्फ 35 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है या अगेन 50 बेसिस पॉइंट पर विचार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर के दिन हमें CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और WPI इन्फ्लेशन के नंबर्स यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के नंबर हमें 14 अक्टूबर के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर हमें ग्लोबली तो इवेंट देखने को मिल ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ US के बाजार से भी काफी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिलेगी, जहां पर 12 अक्टूबर के दिन हमें FOMC के मिनट्स और US के इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पता हो तो US के इन्फ्लेशन के नंबर बहुत बेकार निकल कर आ रहे हैं, बहुत खराब स्थिति US के अंदर अभी के टाइम पर इन्फ्लेशन के लेकर बनी हुई है, जिस कारण से रिसेशन का खतरा काफी ज्यादा तेजी से मंडरा रहा है। और अगर इस बार भी इन्फ्लेशन के नंबर खराब निकल कर आते हैं तो फेड की तरफ से अगेन यहां पर लगभग 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपको US के बाजार पर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इक्विटी बाजार यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आपको इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहां पर 12 अक्टूबर दिन बहुत खास है, इंडिया के CPI इन्फ्लेशन के नंबर और साथ ही साथ FOMC के मिनट्स और US के इन्फ्लेशन के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। बात करें कि इस पूरे वीक में क्या ग्लोबल इवेंट होने वाले हैं तो मंडे के दिन तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्यूसडे के दिन यहां पर जापान की करंट अकाउंट के नंबर हमें देखने को मिलेंगे। वेडनेसडे के दिन हमें यहां पर यूनाइटेड यानी कि US के FOMC के मिनट्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिलेंगे। वहीं थर्सडे के दिन भी हमें US की तरफ से और यूरो एरिया की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर एक्शंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन भी हमें यहां पर रिटेल सेल्स के नंबर्स देखने को मिलेंगे और चाइना के इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा वीक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ इस वीक सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर नजर रहने वाली है वो रहने वाली है इंडियन रुपीस के ऊपर। इंडियन रुपीस डॉलर के कंपेरिजन में कंटिन्यूसली वीक होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि रिसेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। $1 के कंपैरिजन में 82 रुपीज तक यहां पर हमारी इंडियन करेंसी चली गई है, जो कि कंटिन्यूसली वीक होते हुए देखने को मिल रही है। और
फर्स्ट टाइम ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर भी गिरावट नहीं होती है तो हमारा इंडियन रुपीस और ज्यादा वीक होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इंडियन रुपये वीक होता है तो आरबीआई क्या एक्शन लेती है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो एफआईआई का फ्लो, आपको पता हो तो सितंबर महीने में एफआईआई की तरफ से 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई थी। अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक एफआईआई ने काफी तेजी से माल बेचा था, लेकिन उसके बाद में सितंबर महीने में जब एफआईआई की वापसी हुई थी तब यहां पर माना गया था कि अब मार्केट में काफी अच्छी तेजी आते हुए आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन हम यहां पर देखें तो एफआईआई की तरफ से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काफी तेजी से हमें अगेन बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, जो कि गिरावट का एक बड़ा कारण बन रही है। और अगर इसी तेजी से एफआईआई अगेन मार्केट से पैसा निकालते हैं तो काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट के ऊपर बनते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें अनदर अपडेट्स की तो यहां पर आईपीओ सीजन चल रही है। टेक्सकेन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो कि कल से हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें रतन टाटा सर का भी यहां पर इन्वेस्टमेंट है। टेक्सकेन टेक्नोलॉजीज आईपीओ को लेकर जो भी डिटेल्स थी वो कल के दिन मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी थी। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। टेक्सकेन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अंदर अप्लाई करने में एक चीज आपको यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि यहां पर जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 75 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच में रखा गया है। यानी कि अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्राइस बैंड जो रखा गया है 80 रुपए उसी पर अप्लाई करना है, क्योंकि उसी पर आपको आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल के दिन हमें एक फ्लैट ओपनिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। बात करें यहां पर निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे तो 17,000 रुपए का साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो इसका है ही, लेकिन सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो 17,125 रुपए का सपोर्ट भी आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,400 रुपए का फर्स्ट रेजिस्टेंस और 17,650 रुपए का सेकेंड रेजिस्टेंस अभी के टाइम पर निफ्टी के ऊपर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको आप कल के दिन यहां पर लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन लेट नाइट की अपडेट निकल कर आती है, उस बेसिस पर कल के दिन मार्केट के ओपन होने के पहले टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ में निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल शेयर कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।